आधी हकीकत आधा फसाना। क्या यह मुमकिन है कि किसी मंदिर में होने वाली आरती को देखते ही इंसान की बीमारी दूर हो जाए? बीमारी भी छोटी मोटी नहीं, कोई लकवाग्रस्त इंसान भी आरती के दर्शन भर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ सिर्फ कोई अंधविश्वास होगा। लेकिन हमारे ही देश में एक ऐसी जगह वाकई मौजूद है जहां रोज सैकड़ों फरियादी आते हैं। कोई दूसरे के कंधे का सहारा लेकर आता है, कोई स्ट्रेचर पर लाया जाता है। ये लोग 7 दिन तक मंदिर की आरती के दर्शन करते हैं और 7 दिन बाद अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। अपने पैरों पर चलना तो दूर, खुद के दम पर खड़े तक नहीं हो पाते। पैरालिसिस के शिकार लोगों की जिंदगी व्हील चेयर की मोहताज होती है। इनकी हालत देखकर यही लगता है कि ऐसे मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में होना चाहिए। ऐसे मरीजों का इलाज भला किसी मंदिर में कैसे हो सकता है? हमें मेडिकल साइंस पर पूरा भरोसा है और ये मानते हैं कि पैरालिसिस का इलाज केवल डॉक्टरी तरीके से ही हो सकता है, न कि किसी मंदिर या धाम में। लेकिन दावा बड़ा था। हमें बताया गया कि राजस्थान की धरती पर बुटाटी धाम में लकवाग्रस्त मरीजों का इलाज किया जाता है और वो भी 99% सफलता की गारंटी के साथ। हमें लगा कि ये जरूर कोई अंधविश्वास से जुड़ा खेल होगा जो अक्सर गांव या पिछड़े इलाकों में देखने को मिलता है। हमने चमत्कार के दावे को अपनी आंखों के सामने परखने का फैसला किया और अपने सफर पर निकल पड़े। और हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के नागौर जिले का बुटाटी गांव, जहां बुटाटी धाम स्थित है। इस अनोखे धाम की आस्था की डोर एक संत से बंधी है, जिनका नाम है संत चतुरदास जी महाराज। कहते हैं 500 साल पहले बुटाटी गांव में चतुरदास जी महाराज नाम के एक संत रहते थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके लोगों को रोगों से मुक्त करने की सिद्धि हासिल की। आस्था है कि आज भी चतुरदास महाराज की शक्ति उस बुटाटी धाम से जुड़ी है और लोगों को हर रोग से मुक्ति मिलती है। कुछ घंटे बाद हम बुटाटी गांव पहुंचे। इसी गांव के थोड़ा अंदर बुटाटी धाम है। कुछ गलियों से गुजरने के बाद हमें दूर से ही बुटाटी धाम का भव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के मेन गेट से अंदर जाने के बाद लगा कि हम किसी अस्पताल में पहुंच गए। मंदिर के परिसर में लकवे के मरीजों की भरमार थी। कोई असहाय होकर लेटा था, कुछ व्हीलचेयर पर थे, तो कुछ मरीजों को सहारा देकर चलाने की कोशिश की जा रही थी। यहां केवल पैरालिसिस से जुड़े मरीज ही थे। ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे लकवा के मरीज हैं और ये देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए हैं और इनका इलाज भी अलग अलग डॉक्टरों से कराया जा चुका है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। अंतिम सहारा के रूप में ये लोग राजस्थान के इस बुटाटी धाम आश्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट लकवे का इस मंदिर में आकर लगातार 7 दिन तक मंदिर में फेरी लगाता है तो उसके लकवे का बीमारी ठीक होने लगता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी इस मंदिर में पहुंची है और देखना चाहती है कि वास्तव में यहाँ लकवे का मरीज 7 दिन तक मंदिर में अगर फेरी लगाता है तो उसका बीमारी ठीक होने लगता है या फिर ये कोरा कल्पना है। हम मंदिर के अंदर पहुंचे, जहां बाबा चतुरदास जी महाराज की समाधि बनी हुई है। धाम पहुंचने वाला हर शख्स पहले इस समाधि के सामने सिर झुकाता है, उसके बाद ही लकवे का इलाज शुरू होता है। कहते हैं धाम के चमत्कार की सारी शक्ति इस समाधि से ही जुड़ी है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी हमें बताया कि सुबह शाम इस समाधि की फेरी से ही लकवे के इलाज का रास्ता बनना शुरू होता है। यहाँ पर तो सुबह शाम जोत के दर्शन करने पड़ते हैं और जोत के दर्शन करने के बाद जो फेरी परिक्रमा लगानी पड़ती है
वो लगानी रोज़ की सुबह शाम एक परिक्रमा, एक सुबह लगाओ एक शाम को लगाओ। और भी दिन में टाइम मिले, यहाँ रहने वालों को टाइम मिल सकता है, लेकिन जो आने जाने वाले हैं जो रह नहीं सकते उनके लिए सुबह शाम की जोत और फेरी लगाना ज़रूरी है, वो लगाते हैं। तो फेरी लगाने से 7 दिन तक यहाँ जो रहते हैं बराबर अच्छी भावना से, तो उनको सदा के लिए फायदा होता है। हमें यह भी बताया गया कि समाधि की परिक्रमा के अलावा जो दूसरी जरूरी चीज है वो है ये अग्निकुंड। अग्निकुंड से निकले भभूत को शरीर के लकवाग्रस्त हिस्से पर तेल के साथ मला जाता है। दावा है कि बीमारी का असली इलाज यहीं से शुरू होता है। बबू तो लगानी जरूरी है बाबा की, बबू से तो बहुत फायदा होता है। और तेल तो क्या है, हल्के शरीर को फेरी लगाते वक्त थकान महसूस होती है मरीज को, या थोड़ी बहुत नसों में कोई खून की प्रॉब्लम है, वो भी इसमें काम करती है बबूत भी, और तेल भी काम करता है। अभी तक ये समझ में आ चुका था कि बुटाटी धाम का सारा चमत्कार इस समाधि और अग्निकुंड से जुड़ा है, और अभी हम इसे एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे थे। हमें तलाश थी कुछ ऐसे लोगों की जो धाम से जुड़ी कुछ और बातें बता सकें, लेकिन सबकी जुबान पर केवल चमत्कार की ही कहानी थी। वहाँ के डॉक्टर ने यही कहा कि आप जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते, दवाई खानी पड़ेगी और आप चल नहीं सकते जिंदगी भर। क्या हम आपको ऑपरेशन करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, 2-3 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन ठीक होने की गारंटी नहीं है क्या। और मैं बुटाटी 7 दिन आया, बुटाटी धाम में चतुर्दास जी महाराज के यहाँ 7 दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आज मैं चल फिर सकता हूँ और पूरे वर्ल्ड में घूम सकता हूँ। हमें ऐसे कई लोग मिले जो ठीक होने के बाद दर्शन करने आए थे। भक्तों की इस भीड़ में कई ऐसे भी चेहरे थे जो ठीक होने की उम्मीद में बुटाटी धाम पहुंचे थे। डॉक्टर बोला एमसी अटैक आया है, जैसे आप हॉस्पिटल ले जाओ हायर सेंटर। तो हम जोधपुर लेके आ गए। जोधपुर जैसे सिटी स्कैन बताया भाई सूजन है, तो वो दवाइयों से उतर गई। ठीक है, सूजन अब नहीं है, सूजन नहीं, तो डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी, भाई जाओ आप और दवाई लेते रहो और फिजियोथेरेपिस्ट करवाते रहो। जैसे लॉन्ग बीमारी है, चलती रहेगी, हो सकता है तैयार हो जाओगे, भरोसा नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका। फिर हम तो वहाँ से सीधा गांव गए नहीं, सीधा बुटाटी आ गए। बुटाटी धाम आ गए ना, तो डॉक्टर ने क्या फिलहाल चल पा रहे हैं? चल नहीं पा रहे हैं। नहीं चल पा रहे हैं, बोल लेते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। तो आपको क्या लगता है बुटाटी धाम में ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल सर, हो जाएंगे। अभी तक इतना तो समझ में आ गया था कि इस धाम की पड़ताल करने के लिए हमें यहाँ 7 दिन तक डेरा डालना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। हमने फैसला किया कि बुटाटी धाम में हम 7 दिन रहकर कुछ खास मरीजों की हालत पर लगातार निगाह रखेंगे। शाम की आरती में अभी वक्त था, लिहाजा अपनी पड़ताल के लिए हमने मरीजों की तलाश शुरू कर दी। हमारी निगाह इस मरीज पर पड़ी जिसकी हालत बेहद गंभीर थी। परंपरा के मुताबिक इस लड़की को लेकर सबसे पहले लोग बाबा चतुर्दास जी महाराज की समाधि पर गए। समाधि पर माथा टेकने के बाद घरवाले मरीज को परिक्रमा कराने ले गए। लड़की बेहोशी की हालत में थी और घरवाले लगातार रोए जा रहे थे। फिर अग्निकुंड पर ले जाकर लड़की के माथे और पैरों में भभूत लगाई गई। चेहरे से लग रहा था कि लड़की के शरीर में जान ही नहीं बची। हमने इस परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। पूछने पर मालूम चला कि मरीज का नाम परी है और ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं। हमने तय किया कि अगले 6 दिन तक परी की हालत पर लगातार निगाह रखेंगे। फिर हमारी निगाह पड़ी इस मरीज पर जो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से कार से उतारकर व्हीलचेयर पर बिठाया गया और उसी परंपरा का पालन किया गया जो यहां आने वाला हर मरीज करता है। चतुर्दास महाराज की
बुटाड़ी धाम की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इनका नाम सुरेश है, जो मुंबई से यहाँ इलाज कराने पहुंचे हैं। ये 2.5 बरस से है मेरे को, बहुत डॉक्टरों का इलाज किया, कुछ फायदा नहीं। फिर इधर का नाम सुना, जब भी आया उम्मीद लेके आया बालिक। आज पहला दिन है मेरा, इधर सब सुना सब अच्छा हो जाएगा, इसके लिए आया मैं इधर आके कोई उम्मीद दिख रही है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग को अच्छे होके जा रहे हैं। किससे पूछो तो वो यही बोलता है कि ठीक हो जाते 7 दिन के अंदर। अभी देखे 7 दिन के अंदर क्या होता है। 7वें दिन का इंतजार हमें भी है, और उस दिन परी और सुरेश की हालत देखकर ही अंदाजा लगेगा कि बुटाटी धाम के चमत्कार की कहानी हकीकत है या फसाना। शाम की आरती का वक्त होने लगा था। मंदिर के सामने भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। मरीजों के साथ उनके घर वाले आरती के बाद दिखने वाली उस दिव्य ज्योति का इंतजार कर रहे थे, जिसमें चमत्कारी शक्ति के होने की मान्यता है। मंदिर के अंदर आरती की तैयारी अपने अंतिम चरण में थी। खास बात यह है कि आरती के समय भक्तों को मंदिर के अंदर आने की इजाजत नहीं होती। आरती के बाद खुद पुजारी ज्योति को लेकर बाहर जाते हैं। ज्योति के जलते ही आरती शुरू हो गई। हमें इसमें कुछ खास नजर नहीं आया। ये बाकी मंदिरों की तरह एक सामान्य आरती लगी। बाबा चतुरदास जी महाराज की समाधि की आरती करने के बाद पुजारी ज्योति को लेकर बाहर निकले और बाहर बैठे सैकड़ों भक्तों को दर्शन कराया। बुटाटी धाम के इस मंदिर में आरती का बड़ा ही महत्व है। उसी आरती को सुनने के लिए तमाम मरीज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पर इनमें से कोई भी मंदिर के भीतर जाकर आरती नहीं सुन सकता है, बल्कि आरती खत्म होने के बाद मंदिर के पुजारी खुद ब खुद आरती के जोत को लेकर बाहर आएंगे। और मान्यता है कि उसी जोत के दर्शन मात्र से ही लकवे की बीमारी ठीक होने लगती है। फिर समाधि पर रखे जल को लेकर बाहर आए और शंख से भक्तों पर उस जल का छिड़काव किया। आरती के बाद लोगों ने समाधि पर माथा टेका। फिर परिक्रमा करने का काम शुरू हुआ। समाधि के फेरे लगाने के बाद भभूत लेने के लिए मरीजों को लेकर लोग अग्निकुंड के पास पहुंचे। परिक्रमा करने में मरीजों को काफी दिक्कत हो रही थी, फिर भी ठीक होने की उम्मीद में कदम बढ़े जा रहे थे। देर रात तक ये प्रक्रिया चलती रही। अगले दिन सुबह फिर उसी तरह पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ। धाम की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि ठीक होना है तो दोनों वक्त आरती में शामिल होकर समाधि की परिक्रमा करना और भभूत से मालिश करना बेहद जरूरी है। दिन में लकवाग्रस्त अंगों पर कम से कम 5 बार सरसों के तेल में अग्निकुंड की भभूत को मिलाकर मालिश की जाती है। इस बीच सुरेश और परी पर भी हमारी निगाह लगातार बनी हुई थी। हमें अब भी इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि परी की जो हालत है वो भभूत की मालिश से कैसे ठीक हो सकती है। हम इस बात को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। मन में यह भी लगा था कि हम कहीं वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहे। इस दौरान हमें एक खास बात पता चली। यहां आने वाले हर मरीज से पहले ही दिन साफ कह दिया जाता है कि धाम में इलाज के दौरान दवा बंद करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मंदिर में रहने के दौरान वो डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर की उनको छूट है, वो दिखाना चाहे तो बाहर है यहाँ डिस्पेंसरी, वो दिखाते हैं। लेकिन लगभग 100% विश्वास चतुर्दास भी लोग करते हैं सर। वो 100% विश्वास करके 7 दिन यहीं रहते हैं। हॉस्पिटलों से दुनिया है ना सर परेशान होकर यहाँ आती है और वो पूरा फायदा होकर यहाँ से जाता है सर। इसी तरह बुटाटी धाम के चमत्कार की पड़ताल करते करते हमें 4 दिन बीत गए, लेकिन 5वां दिन हमारे लिए चौंकाने वाला रहा।
आखिर ऐसा क्या दिखा 5वें दिन? क्या बुटाटी धाम में चमत्कार की कोई नई पहेली सामने आई, या इस धाम से जुड़े चमत्कार से हमेशा के लिए पर्दा उठ गया? आधी हकीकत आधा फसाना। हमें अब तक यकीन नहीं हो रहा था, दिल मानने को तैयार नहीं था कि बुटाटी धाम में जो लोग व्हील चेयर पर आए थे वो 7 दिन बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हमारी टीम इस धाम में 4 दिन बिता चुकी थी। कुछ मरीज थे जिनकी हालत में अब थोड़ा सुधार हो रहा था, लेकिन इतना सुधार नहीं था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेकिन हमसे कहा गया कि आप 7वें दिन का इंतजार कीजिए, वो चमत्कार भी आपके सामने होगा। हमने वैसा ही किया। पूरे 7 दिन तक हमने कई मरीजों पर नजर बनाए रखी, और 7वें दिन जो हुआ वो हमारे लिए भी एक अचंभा बन गया। बुटाटी धाम की पड़ताल करते हमें 4 दिन बीत चुके थे और आज 5वां दिन था, और 5वें दिन की शुरुआत हुई सुबह की आरती के साथ। रोज की तरह सुबह की आरती होने की तैयारी हो रही थी और लोग बाहर बैठे दिव्य ज्योति के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। तभी हमने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। पहले दिन जो परी खड़ी नहीं हो पा रही थी, बेसुध पड़ी थी, जिसे हाथों में उठाकर समाधि की परिक्रमा कराई गई थी, आज 5वें दिन वो हमें देखकर हाथ हिला रही थी। पहले दिन और 5वें दिन में फर्क साफ नजर आ रहा था। परी पूरी तरह होश में थी और शरीर में हरकत पहले से काफी बढ़ गई थी। आंखों के सामने जो दिख रहा था वो खारिज करना मुश्किल था, लेकिन इस पर हम विश्वास करें भी तो कैसे? अभी हमें दूसरा झटका लगना बाकी था। जो सुरेश पहले दिन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो 5वें दिन 2-4 कदम ही सही लेकिन खुद चल रहे थे। अब इसे क्या कहें? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बात कर सकता था, ना बैठ सकता था, ना खा सकता था, कुछ भी नहीं। अभी 4 कदम में चल सकता हूँ 4 दिन के अंदर। 4 दिन हुआ है मेरे को आके। तो यहाँ कोई दवाई भी आपको खिलाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली प्रसाद और आरती बस, और कुछ नहीं। बाबा जी की बबूती है बस, वही खाने का, और कुछ दवाई कोई भी नहीं है। 2.5 साल से बहुत परेशान हूँ मैं। इधर बहुत आसरा मिला है मेरे को। इन दोनों मामलों ने हमें हिलाकर रख दिया था। आखिर ऐसा क्या खास है इस बुटाटी धाम में? समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार है या कुछ और। आज 7वां दिन है, यानी हमारी पड़ताल का आखिरी दिन। आज हमें यह तय करना था कि बुटाटी धाम का लकवे का इलाज करने का दावा हकीकत है या फसाना। फिर हमें मालूम चला कि सुरेश का परिवार धाम छोड़कर मुंबई वापस जा रहा है। हमने देखा कि सुरेश अब भी व्हीलचेयर पर जा रहे थे। हमें लगा कि अब हमें फैसला करना आसान होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। मुंबई से आए हुए सुरेश ठीक आज से 7 दिन पहले जब यहाँ आए थे तो हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये व्हील चेयर पे आए, और जब इनको चतुरदास जी महाराज जी का दर्शन कराया गया था पहली बार, तो इनको गोद में उठा कर कराया गया था। आज ये वापस अपने घर मुंबई जा रहे हैं और देख सकते हैं कि खुद चल रहे हैं और चल के जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ये ठीक हो जाएंगे। इनसे बात करते हैं। सुरेश जी, ये बताइए कि जब आप आए थे और आज में कितना फ़र्क दिख रहा है आपको? 50% पर्स हो गया 7 दिन के अंदर। तो कितने साल से आप उठ नहीं पाए थे बेड से? 2.5 साल से नहीं उतर पाया था। 2.5 साल हो गया मुझे लकवा लग के। इधर आके मेरे को फायदा पड़ा है। तो ये जो जितना चल पा रहे हैं, क्या 2.5 साल तक इतना भी नहीं चल पाते थे आप? पैर ही नहीं उठा सकते थे। इधर 7 दिन में 4 दिन में पैर चल रहा है। 7 दिन पहले सुरेश का व्हीलचेयर से उठना मुश्किल था, और आज दूसरों की थोड़ी सी मदद से ही सही खुद ऑटो में बैठकर घर वापस जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने एक मरीज व्हीलचेयर से उठकर ऑटो में बैठकर चला गया। लेकिन हम अभी कुछ फैसला करने की जल्दी में नहीं थे। अब हमें तलाश थी परी की। परी को हमने बहुत तलाशा, लेकिन वो नहीं मिली।
फिर हम अपने काम में मशगूल हो गए और उस बीच जो हुआ उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आप देख सकते हैं इस मंदिर में, ये मंदिर में तमाम लोग देखिए कैसे गोद में उठा के लोगों को ले जाया जा रहा है। इसी तरह डेली यहाँ पर करीब 100 मरीज आता है और 7 दिन के लिए रह के यहाँ फेरी लगा के चला जाता है। एक मिनट, ये परी, आप परी हो? हाँ, आप परसों आए थे यहाँ पर? हाँ, परसों आए थे। विश्वास करना मुश्किल था, जो लड़की 7 दिन पहले बेहोशी के आलम में थी, जिसे गोद में उठाकर चलाया जा रहा था, आज वो तंदुरुस्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर हमसे बातें कर रही थी। अभी आपके हाथ में या पैर में कोई दिक्कत नहीं है? हाथ में है, घंटी की नसा में मारते ऊपर। तो हाथ आप उठा लेते हो अब? या आप कहीं उस दिन जब आए थे आप यहाँ पे, आप लेकर आए थे तो इसको फिर लेकर कहीं डॉक्टर क्या तो नहीं गए थे आप? नहीं भैया, तब से आप किसी मंदिर में? वापस ही लाया। हाँ, वापस ही लाया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अब कोई देखकर ये कह सकता है कि ये वही लड़की है? क्या इसी को बुटाटी धाम का चमत्कार कहते हैं? सुरेश और परी को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये बुटाटी धाम का ही चमत्कार है, लेकिन हम इसे अब भी चमत्कार मानने को तैयार नहीं थे। हमें अब भी लग रहा था कि मामला कुछ और है। हमने धाम के इलाज के तरीके पर गौर किया। सारे मरीज कहीं ना कहीं से डॉक्टर से इलाज कराने के बाद ही यहां आते हैं। दवा भी लगातार चलती रहती है, परिक्रमा के नाम पर मरीजों को चलाया जाता है और मालिश से नसों में मजबूती लाई जाती है। फिर हमें ध्यान आया कि पैरालिसिस के मरीजों के साथ डॉक्टर भी तो यही करते हैं जो बुटाटी धाम में किया जा रहा है। फर्क बस यही है कि यहां सब कुछ आस्था के नाम पर हो रहा है। बुटाटी धाम की पहेली को सुलझाने के लिए हम नागौर के एक डॉक्टर के पास पहुंचे, जिन्होंने काफी हद तक मामले को सुलझाने का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पे एक पेशेंट ठीक हुआ, उसको देख के दूसरा उसका करेज बढ़ता है। जैसे कई पैसे एक साथ में 3-3, 4-4 हज़ार पेशेंट यहाँ पे रहते हैं, फेरी लगाते हैं। उसका पड़ोसी देखता है उसके पास वाले को कि कल इसकी कंडीशन ये थी, कल इससे जबान या बोली नहीं आ रही थी, आज बोलने लग गया। जिससे चला नहीं जा रहा था, हाथ पैर नहीं उठ रहा था, उसका हाथ पैर उठने लगे, उनमें सेंस आ गया। तो ये देख के एक दूसरे को दूसरे मोटिवेट होते हैं और सारा कनेक्शन दिमाग से होता है। सब मेहनत सबसे बड़ी, साइंस सबसे बड़ी लोग मानते हैं कि मानसिक रूप से जो जो सुदृढ़ हो जाएगा ना, उसकी मानसिकता पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो वो ऑटोमेटिक उस ट्रैक पे आ जाएगा ठीक होने वाले पे। अपनी पड़ताल में हमने यही पाया कि बुटाटी धाम में आस्था के नाम पर जिस तरह पैरालिसिस का इलाज होता है, उससे मरीज के मन में एक उम्मीद जगती है और उम्मीद से मिलने वाली ताकत बड़े से बड़े रोग को मात दे सकती है। और इसे ही बुटाटी धाम के चमत्कार का नाम दिया जाता है। यानी बुटाटी धाम का इलाज एक हकीकत है, लेकिन इसके इलाज के तरीके को चमत्कार कहना एक फसाना। हमारी पौराणिक कहानियों में देवदूत की कई अलौकिक शक्तियों का जिक्र है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि देवदूत की वो शक्तियां किसी इंसान के अंदर आ जाएं? एक इंसान को ऐसी सिद्धि मिल जाए जिससे वो अद्भुत ताकत का मालिक बन जाए, एक ऐसी ताकत जिससे काल के पहिए को मन मुताबिक घुमाया जा सके। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दरबार में ले चलेंगे जहां एक स्वामी जी के पास एक ऐसी ही शक्ति के होने का दावा किया जाता है। कहते हैं रोज कई लोग उस शक्ति के गवाह बनते हैं। दावे के मुताबिक स्वामी जी का एक दरबार लगता है, दरबार में कई फरियादी आते हैं, लेकिन न जाने स्वामी जी के पास क्या शक्ति है कि लोगों की फरियाद वो पहले ही जान जाते हैं। यानी लोग जिस दुख को सुनाने वाले होते हैं वो महाराज पहले से ही जानते हैं, बिल्कुल किसी अंतर्यामी की तरह। पहले हमें लगा कि ये कोई ट्रिक होगी, जैसा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन जब हम उस दरबार में पहुंचे, चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, तो सारे तर्क धरे के धरे रह गए। जिस पौराणिक ग्रंथ का दावा हमारे सामने किया गया था, उसका इतिहास 600 साल पुराना है, जिसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। कहते हैं अच्युतानंद के पास भूत
भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत क्षमता थी। ईश्वर से मिले इस वरदान की मदद से उन्होंने ताम्रपत्र पर एक पौराणिक ग्रंथ की रचना की थी। अच्युतानंद महापुरुष अपने भावना की धारा, अपने सिद्धों के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा भारतीय संस्कृति, विश्व का क्या क्या होने वाले हैं भविष्य में, आज नहीं, वो 500 साल के पुरानी से ही वो इनको बता दिए हैं जो आज क्या होगा। कहते हैं उस पौराणिक ग्रंथ में संत अच्युतानंद की अद्भुत शक्ति आज भी मौजूद है, जो पुरी के पास एक गांव में किसी स्वामी के पास है, जिसकी मदद से वो लोगों के बिना बताए उनकी समस्याओं को जान लेते हैं और हल भी बताते हैं। अब ये दावा हकीकत है या फसाना, ये जानने के लिए हम दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर ओडिशा में पुरी के पास कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे पीछे जो इमारत है ये है विश्वविख्यात कोणार्क सन टेम्पल, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसके बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे राज हैं जिनसे दुनिया आज भी ना वाकिफ़ है। लेकिन हम कोणार्क आपको इस मंदिर के रहस्य बताने के लिए नहीं लाए हैं, हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराने के लिए लाए हैं, एक ऐसे रहस्य से आपका सामना कराने लाए हैं जिसके बारे में दुनिया के चंद शख्स ही वाकिफ़ हैं। एक ऐसी किताब जिसमें दर्ज है दुनिया में मौजूद हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। एक ऐसी किताब जिससे हर इंसान का सच उसके सामने आ सकता है। कहाँ है वो किताब, किसके पास है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से हासिल हुई, यही सारे सवाल हमारे जहन में भी हैं और इसीलिए हम आए हैं कोणार्क। हमारी मंजिल कोणार्क से करीब 50 किलोमीटर दूर काकटपुर गांव थी। हमें बताया गया था कि उसी गांव के एक मंदिर में वो स्वामी जी रहते हैं जिनके पास पौराणिक ग्रंथ है। क्या ये वही ताम्रपत्र है जिसकी रचना संत अच्युतानंद ने की थी? अगर दावा सच है तो लोग इससे अनजान क्यों हैं? अगर दावा झूठ है तो प्राचीन इतिहास में संत और उनके लिखे ताम्रपत्र का जिक्र कैसे है? जब हम बड़े बड़े रहस्यों की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में आएगा कि कहीं बहुत ऊंचा पहाड़ होगा, कोई बड़ी गुफा होगी, कोई समुद्र का इलाका होगा जहां अंदर जाकर हम बहुत गहरा राज आपके सामने लाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम आपके सामने दुनिया का एक ऐसा राज लाने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस दुनिया के हर आदमी का भूत, भविष्य और वर्तमान एक किताब में दर्ज है और आज हम आपको वो किताब दिखाने वाले हैं। हम ओडिशा के एक छोटे से गाँव में आए हैं, काकटपुर नाम की जगह है और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर के पास बने एक छोटे से कमरे में मौजूद है हमारा, आपका और दुनिया में मौजूद हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। मंदिर बेहद छोटा लेकिन आकर्षक था। विश्वास नहीं हो रहा था कि इस छोटे से मंदिर से इतना बड़ा दावा जुड़ा हो सकता है। स्वामी जी फिलहाल कहीं बाहर गए थे। फिर हमें एक ऐसे शख्स मिले जो पहले भी पोथी और बाबा के चमत्कार से रूबरू हो चुके हैं। मेरा तो 40 साल हो गया था, शादी नहीं हो पाया था, तो मैं इधर आया था। मेरा केस कैसा सॉल्व होगा, मेरा शादी कैसा होगा, वो ऐसे टूट बिल्कुल नाम लिख बता दिए थे इधर ही। मतलब आपकी पत्नी का नाम लिख दिया था? जी जी जी। और वो भी मेरा सास जी भी इधर आए थे। मेरा नाम वो तो पता नहीं था मेरे को, शादी मेरा इनके लड़की, इनके बेटी के साथ शादी होगा। मेरा दिलीप कुमार महापात्र ऐसे लिखा हुआ है। आज के वैज्ञानिक युग में इस पर शायद ही कोई यकीन करे। हमने इसे पक्का करने के लिए दिलीप की पत्नी दीपिका से भी बात की। दिलीप की पत्नी दीपिका हमारे साथ हैं। दिलीप ने हमको बताया कि वो बचपन से यहाँ पर आते रहे और शादी की जब उम्र हुई तो बाकायदा पोथी में से नाम और जगह आ गई निकल के कि भाई इनसे आपकी शादी होगी। अब वो वाकई सच बोल रहे थे या सिर्फ हमको कहानी सुना रहे थे, इसका सबसे बेहतर आंसर आप ही दे सकती हैं। नहीं, वो सच ही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बचपन से पता नहीं था। उन्होंने ही मेरे मम्मी को बोला था यहाँ पे आने के लिए, तो मेरी मम्मी जब आई थी उनका नाम निकल आया था पोथी में कि ये सब होगा और ऐसे ऐसे करके इस डेट में ही शादी होगा, 2018 मार्च के बीच, और मार्च 8 को ही हमारा अभी भी शादी ही हुआ है। अच्छा। हाँ, और मतलब मेरे बाकायदा डेट बता दी गई। हाँ, 2018 मार्च के अंदर ही शादी होगा, उसी महीने ही होगा, ऐसा भी बोल दिया था।
अब तो इस पौराणिक ग्रंथ को देखने के लिए हम बेसब्री से स्वामी जी का इंतजार करने लगे, क्योंकि हम तो किसी चमत्कार को तभी मानते हैं जब उसे अपनी आंखों से देखते हैं। तभी स्वामी जी मंदिर में आए और किसी से कुछ बोले बगैर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इस मंदिर में गिने चुने लोग ही आते हैं, लिहाजा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। हमने पहले शख्स से ही अपनी पड़ताल शुरू कर दी। बाबा के पास सबसे पहले दिलीप जाने वाले थे, लिहाजा हमने उनसे वो सवाल पूछ लिए जो वो मन में लेकर बाबा के सामने जाने वाले थे। 3 मैं सोच के आया हूँ। 3 चीजें सोच कर आया मेरे है। छोटा भाई के बारे में सोच के आया हूँ। अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन में छोटे भाई का शादी के कहाँ, मतलब शादी तो होगा, बच्चे पैदा हुए तो शादी तो होंगे। मैं ये नहीं पूछा कब शादी होगा, ये मेरा जानने की जरूरत नहीं है। कहाँ होगा, किससे होगा, तो नाम लिख के देंगे। वो तो बोलेंगे, मैं तो लिख के लूंगा, कहाँ पक्का लेके जाऊंगा। चलिए ठीक है। वो किससे शादी होगी और कब होगी? कब होगी नहीं पूछूंगा। कब होगी नहीं, किससे, कहाँ से होगा, किससे होगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल। पहला सवाल है। दूसरा है मेरा पीएचडी के बारे में, जो कंटिन्यूएशन कैसे होगा। तो दूसरा सवाल पीएचडी को लेकर हो गया। एंड थर्ड? और थर्ड मतलब पर्सनल चीज है। थर्ड पर्सनल है, उसे शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए 2 सवाल बहुत होंगे। ये 2 सवाल हैं जो ये भी बहुत पर्सनल इंटीमेट सवाल है। हमको नहीं पता था महापात्रा जी पीएचडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पंडित जी को जाहिर है थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ये पहले से मिलते रहे हैं। लेकिन शादी किससे होगी और कहाँ होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। छोटे भाई के बारे में, हाँ, छोटे भाई के बारे में ये आते हैं, छोटे भाई नहीं आते। तो छोटे भाई के बारे में कि शादी कब होगी और नहीं, कब नहीं, किससे होगी और कहाँ होगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल हैं। तीसरा सवाल इनका पर्सनल है, वो हम नहीं पूछेंगे। तो इन 2 सवालों के जवाब क्या मिलते हैं ये देखते हैं। यहां से दिलीप के हर कदम पर हमारी निगाह रहेगी। अंदर कमरे की सारी विधि कैमरे के सामने होगी। स्वामी जी हमारे सामने ही सारे जवाब देंगे। फिर हम देखेंगे कि पोथी की मदद से स्वामी जी दिलीप के मन को पढ़ पाए या नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार ये सब कुछ किसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने वाला था। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दुनिया का सबसे गहरा राज है। एक ऐसी पोथी जिसमें दर्ज है हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। हर इंसान का, इस दुनिया के हर आदमी का भूत, वर्तमान और भविष्य उस पोथी में दर्ज है। पंडित जी वो पोथी कभी किसी को दिखाते नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से राजी किया है, क्योंकि उनको लगता है कि इसको दिखाने से इसकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन मैंने किसी तरह से उनको तैयार किया, और पहली बार कैमरे पर आप जो देखने जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। 600 साल पुरानी पहेली अब सुलझने वाली थी। क्या स्वामी जी को दिलीप के परिवार का भविष्य नजर आएगा? सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। अंदर स्वामी जी तैयारी में जुटे थे, जिसके बाद दिलीप अपनी पत्नी दीपिका के साथ अंदर कमरे में गए और स्वामी जी के पास बैठ गए। कमरे में ताम्रपत्र और ताड़पत्र पर लिखे कई सारे ग्रंथ मौजूद थे। वो चमत्कारिक पौराणिक पोथी स्वामी जी के सामने टेबल पर रखी थी। बाबा ने दिलीप की तरफ देखा भी नहीं, पोथी और छोटी सी मूर्ति से कुछ करते रहे। फिर एक मंत्र का जाप किया। संविधान आमर मंटन सूचना बोलते लक्षण निर्धारित फल विकास सूचना बोलते विकास। फिर छोटी सी मूर्ति को माथे से लगाने के लिए कहा। दीपिका ने उस मूर्ति से स्पर्श करके पोथी के कुछ ताम्र पत्रों को बाहर निकाला। बाबा ने उन पत्रों को पढ़ा। सूचना विकास नुआ बड़ा स्थान विकास। और दिलीप के सामने ही दिलीप के मन के सवालों को बताया। पहला नंबर प्रश्न था कि उसका पारिवारिक जीवन और भविष्य था। दूसरा आएगा प्रोफेशन, वो था उसका भविष्य था। तीसरा आएगा बच्चों को बारे में, वो बेटा के लिए एक प्रश्न है। वो 3 मैंने सोचा भी था। यही 3 सोचा था आपने? किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर भी बाबा ने दिलीप और दीपिका के मन की बात जान ली। लेकिन ये कैसे हुआ, ये जानना अभी बाकी था।
तब तक बाबा ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं थी। हम केवल एक सवाल का जवाब जानना चाहते थे जो दिलीप के भाई की शादी से जुड़ा था। मैं जो पहले सोच कर आया था, आपको बताया था कि कब होगा मेरे को नहीं जानना है, किससे होगा और कहाँ होगा। मतलब पहले वो बता दिया मेरे को 2019 में को ही होगा शादी, 2019 में शादी होगा। ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी देख कर बता देगा, ये तो कोई खास बात वो भी बता दिए। इसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने जो सोचा था इसके बाद आंसर आया कि लड़की का नाम संगीता होगा और इनका घर मेरा घर से वेस्टर्न साइड में है। इनका गांव के नाम है नोआपाड़ा। हाँ, और इनका पिताजी का नाम रघुनाथ है। देखिए, लड़की के पिता का भी नाम बता दिया, लड़की का भी नाम बता दिया और वेस्टर्न डायरेक्शन में है ये भी बता दिया। अच्छा, ये बात हम अगर पहली बार सुन रहे होते तो हमें भी लगता है कि ठीक है यार, कोई मनाया, मेरे भी किसी का भी नाम ले दूं, मैं संगीता बोल दूं, अनीता बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन इनके साथ खुद हो चुका है कि इनको नाम बताया गया था इनकी पत्नी का और इनको एड्रेस दिया गया था और वही निकाला और वही शादी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले से पता था, ये तक नहीं पता था कि ये अपने भाई के बारे में सोच कर आए हैं। सवाल पूछने आए हैं, जाहिर है यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ पूछने ही आए होंगे, लेकिन अपने भाई की बात दिमाग में है, ये तो किसी को भी नहीं पता था। हमको इन्होंने बताया कैमरे पे सिर्फ। अब ये मसला नहीं था कि ये भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं। चमत्कार तो पोथी की मदद से बिना बताए मन की बात जानने में था और हमारी पड़ताल भी इसी को लेकर होनी थी। लेकिन अभी कई घटनाओं को देखना बाकी था। पोथी के वो कोरे पन्ने जिनमें शब्द अपने आप उभर कर आ जाते हैं, वो अद्भुत और अदृश्य शक्ति जो स्वामी जी को त्रिकालदर्शी बना देती है। अब यहां से हमारी पड़ताल का अहम हिस्सा शुरू होने वाला। किसी पौराणिक ग्रंथ की पड़ताल नहीं की जा सकती और हमारा मकसद भी किसी ग्रंथ को चुनौती देना नहीं था। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि उस पोथी से जोड़कर जो दावा किया जाता है वो हकीकत है या फसाना। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, कुछ और लोगों की मदद से पोथी और उससे जुड़ी बातों को समझने की कोशिश की। इन सब के बाद कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। बंद कमरे में उस चमत्कारी पोथी की मदद से लोगों के भविष्य बताने का सिलसिला देर तक चलता रहा। हमारे सामने ही कई बार लोगों के बोले बगैर उनके मन के सवाल बता दिए गए। दोपहर तक सारे फरियादी चले गए। कमरा खाली हो गया तो स्वामी जी बाहर आकर बैठ गए। फिर हमने तसल्ली से उनके साथ बात की। कई सवालों के जवाब उनसे लेने थे। पंडित जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ये पोथी आपके पास है, ये आपको कहाँ से मिली? वो ये ताम्रपति कोणार्क अवधूत आश्रम में मिलता है। कोणार्क के अवधूत आश्रम में वो ताम्रपत्र मौजूद था। मठ का बगल से एक पुरातन बाम्फी है, वो बाम्फी का अंदर में था। कहानी के मुताबिक वो पोथी बाबा को एक गुफा से मिली थी, जैसा उनको एक सपने में दिखा था। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी बाकी था। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे होता है? वही तो एक थ्योरी है, वर्तमान, भविष्य, अतीत, वो तीन का सब्जेक्ट आएगा। थ्योरी एक है। थ्योरी एक है। थ्योरी एक है। मंत्र तंत्र का सीखना पड़ेगा। अच्छा। वो प्राणायाम, योग, साधना, उसके लिए उन्हें सीखने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी शक्ति उस पोथी में ही है। उसमें लिखे मंत्रों को समझने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। लेकिन लोग इससे इतने अनजान क्यों हैं?
कला जो है, ये हमारा देश का इतना बड़ा विज्ञान है, इसको इतनी छोटी सी जगह पे क्यों रखा हुआ है? इसको फैलाते क्यों नहीं है? दुनिया को क्यों नहीं बताते कि हमारे पास ऐसी चीज़ है जो और किसी के पास नहीं है? सुनिए, यौवन को रखने के लिए वो वस्त्र धारण करना पड़ेगा। अच्छा, यौवन इतना जिनिस है, वो आवरण से रहने से उसका मूल्य बढ़ेगा। अच्छा, वो यौवन को फूंगा कर देने से उसका मूल्य नहीं रहेगा। मतलब आपको ये विद्या को छुपा के रखना पड़ेगा, ढक के रखना पड़ेगा। शायद इसी वजह से लोगों को इस जगह, इस पुराण के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। लेकिन हमें अपना जवाब तलाशना अभी बाकी था। फिर हमने कुछ और तय किया। हमने अगले फरियादी के सवाल लिखवाकर उनकी जेब में रखवा दिए। तो ये पेपर इनकी पॉकेट में मौजूद है। जब ये बाहर आएंगे तो इनकी पॉकेट से वही पेपर हम निकाल के और इनसे पूछेंगे कि ये सवाल क्या लिख कर लाए थे और गुरुजी ने इनसे क्या सवाल पूछे। वैसे भी वो आपके सामने होगा, अभी कैमरे पे सब आपके सामने होगा। ये सवाल इनके पॉकेट में रखे हुए हैं। इस बार जब हम अंदर गए तो पोथी के ताम्र पत्तों को ध्यान से देखा। वाकई वो पन्ने कोरे थे, उन पर कुछ नहीं लिखा था। लेकिन बाबा उसी पन्ने पर लेंस लगाकर सामने वाले का भविष्य बताते जा रहे थे। ऑर्डर अनुसार डेलीवेट दवा वाणिज्य सर, अब जो सवाल है वो यही है कि आप कुछ सवाल लिख के लेकर आए थे। हाँ, वो सोचा था मन में, हाँ, शायद कहीं भूल जाएगा, हाँ, इसलिए मैं लिख कर रखा था, हाँ, सिर्फ याद रखने के लिए। लेकिन जो मन में था वही मैं कुछ बोला नहीं। तो अब दिखाएंगे वो सवाल आप? अब तो सवाल पूरे हो गए। वो तो सवाल तो उड़िया में लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ के बता दीजिएगा हमको। ऐसा लिखा है तो क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हम लोग। ये देखिए, क्या ये सर इसलिए लिख के लाए थे कि कहीं भूल ना जाए। पसीनों में पूरा तरबतर हो चुका है ये पेपर। लेकिन आप 3 सवाल इस पे लिखे हुए हैं। आखिरी जो तीसरा है, क्योंकि वो अंग्रेजी में है तो वो मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि अबाउट माई फ्यूचर। अबाउट माई फ्यूचर। बाकी और 2 सवाल क्या थे? मैम आप बताइए। मेरा बेटा के बारे में पूछ। आपके बेटे के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। और रखो तो ये पूछ रहे, जो मुझे जो बोले मुझे तो खुश लगा। अच्छा, सूचना दिया कुछ। हाँ, तो जो आपके मन में सवाल थे, क्या वही आए या कुछ अलग था? नहीं, वही था। वैसा है। मैंने ये जो बोलते हैं ना, ये तो आपको एग्जैक्ट सवाल क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर देंगे नहीं। ये ऐसा बोलेंगे दैट इज कोरिलेटेड टू दिस योर प्रॉब्लम्स। आपका जो प्रॉब्लम है उसको वो कोरिलेट करके वो बोलते हैं। तो आप उनसे आपको मैंने ढूंढना है कि आपका मैंने आंसर उत्तर आपका क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा पोथी पढ़कर गोल गोल बातें करते हैं और परेशान लोग उन्हें खुद से जोड़कर देखने लगते हैं? कहीं भविष्यवाणी की इस पहेली का राज मनोविज्ञान के किसी सिद्धांत में तो नहीं छुपा है? अब इसका जवाब पाने के लिए तो एक ही रास्ता बचा था। अब हम खुद बाबा के सामने अपने सवालों को लेकर बैठेंगे और सारी कवायद का खुद हिस्सा बनेंगे। लेटर आएगा। जी बिल्कुल आ रहा है। सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा एक एक चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ताम्रपत्र कुछ देर पहले कोरा था, अब उसमें शब्द उभर चुके थे। ये कैसे हुआ, ये हमारी समझ से परे था। प्रोफेशन उसका भविष्य बार में एक प्रश्न है। बिल्कुल है। सूचना विपरीत विकास हो फल निपरीत, वही प्रश्न से पूछता हूँ, वो भविष्य आर्थिक स्थिति कैसे चालू रहेगा? हाँ में गर्दन हिलाने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि सारे जवाब बिल्कुल सटीक थे। हमने केवल 2 ही सवाल सोचे थे, लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि कितने सवाल हैं और कौन से सवाल हैं, ये हमने किसी को नहीं बताया था। इस पूरी कवायद में 2 बातें सबसे ज्यादा हैरत में डालती हैं। पहला, इन कोरे ताम्र पत्रों पर शब्दों का आकार लेना, और दूसरा,
मन के सवालों का बिना बताए जान जाना। हमें इसमें कोई ट्रिक नजर नहीं आई। फिर ये कैसे हुआ? क्या ये वाकई कोई युगों पुरानी विधा है? जब हमने इस बारे में और जानने की कोशिश की तो बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बताया गया कि राज बताने से शक्ति कम हो जाती है, लेकिन स्वामी जी की चिंता तो कुछ और ही है। कुछ वक्त बाद तो मतलब चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं, तो आपके बाद ये कौन करेगा? वो तो आदमी आएगा। आदमी आएगा? हाँ। अच्छा। वो हमारा पिताजी का प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी जनसाधारण का है। जनसाधारण का है। वो जन कल्याण से लगेगा। वो जो अच्छा आदमी आएगा ना, जो दिमाग से है, विद्या जानते हैं, वो परीक्षा देने पड़ेगा। परीक्षा? परीक्षा। और वो परीक्षा क्या होगी? वो परीक्षा से यहाँ से है। अच्छा, इन्हीं इसमें लिखे हुए प्रश्न क्या पूछने वो हैं? इसे प्रश्न है, वो प्रश्न को उत्तर जो आदमी देना है ना, उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसको दे देंगे आप? हाँ। किसी ट्रिक या किसी गलत तरीके से चमत्कार करने का काम वो लोग करते हैं जिन्हें पैसे कमाने या कुछ हासिल करने की चाह होती है, लेकिन स्वामी अमरेश्वर मिश्रा में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। रही बात इस पौराणिक ग्रंथ की सत्यता की, तो इसे परखने के लिए काफी शोध और वैज्ञानिक तथ्यों की जरूरत थी, जो हमारे पास फिलहाल नहीं थे। अब ये कोई चमत्कार है या कोई गुमनाम विद्या, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।